नेहा क्या हुआ बताना, रो क्यों रही है? इस तरह से करोगी तो हम यहाँ कैसे जी पाएंगे? कोई तकलीफ, कोई परेशानी है बेटा? सब ठीक है ना वहाँ? माँ का हर शब्द चिंता और प्रेम से भरा था, जिसे सुन स्नेहा और सुबकने लगती। देख बेटा, तू हमसे इतना दूर है कि यदि कोई तकलीफ भी है तो हम हाथों हाथ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या यश, सास ससुर किसी की तरफ से परेशानी है क्या? माँ मैं फ़ोन रखती हूँ, दोबारा फ़ोन करूँगी, कह स्नेहा ने फ़ोन रख दिया। क्या कह रही थी? क्यों रो रही है? नहीं बताया क्या हुआ? इस तरह कैसे चलेगा? कहीं उन लोगों का व्यवहार उसके साथ या यश में कोई कमी? मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आप बिना एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, यही आद उसमें है। जब तक असली बात पता ना हो हमें इस तरह बात किसी के लिए नहीं सोचनी चाहिए। आखिर वो लोग भी हमारे लिए नए नहीं। दिल माँ का भी बेचैन था, मन ही मन सोचने लगी, लोग तो बहुत अच्छे हैं, सालों से परिचित हैं, वो गलत नहीं कर सकते। हाँ, आजकल के बच्चों का कौन जानता है? कहीं ऐसा ना हो कि यश 2-3 दिन सही बात करने के बाद स्नेहा तीसरे दिन फिर वही रोने लगी और आज तो हद ही कर दी। पापा के फ़ोन लेते ही, पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए, कह रो पड़ी। देखिए, आप लाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से गुस्से में उसके कहने मात्र से उसके ससुराल जाना ठीक नहीं। यदि कोई गंभीर बात होती तो कुछ तो वो लोग भी कहते, उनसे पूछ कर ही स्नेहा को लाना सही रहेगा। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप लोग? असल में स्नेहा को 1 महीना भर हो आया है, बहुत याद आ रही है। आप कहें तो इसके पापा आकर ले जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों की बात सुन यश ने फ़ोन ले लिया। मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ख़राब थी ना? सेहाने ने बताया था कि वो मिलने जाना चाहती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आकर स्नेहा को छोड़ जाऊंगा। माँ विश्वस्त हो चुकी थी, माजरा कुछ और ही है। स्नेहा का स्वभाव भी तो भली भांति जानती हूँ। अगले दिन यश बहुत खुशी खुशी स्नेहा को छोड़ गया। उसके जाते ही वो माता पिता के गले लग खूब रोई। क्या किया उन लोगों ने? आज तो तेरी माँ ने रोक दिया, नहीं तो मैंने तो बात करने का सोच रखा था। पापा जी, पता नहीं कैसे लोग हैं, कितना भी कर दो संतुष्ट ही नहीं होते। मम्मी जी को तो मैं हर बात में निर्देश देना है, मैं कुछ अपनी तरफ से करना चाहूँ तो किसी की गवारा नहीं। मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता ये लोग कभी मेरे बन भी पाएंगे या नहीं। तूने उनको खुश करने का ठेका थोड़े ही लिया है, गलत का विरोध करना तो आना ही चाहिए। अपने लिए खुद नहीं लड़ोगी तो कैसे जियोगी? क्या एक दिन इस तरह हार कर रोने बैठ जाओगी? ये सोच कर पढ़ाई की थी? तुम्हारी मम्मी ने हमेशा यही कहा, गलत मत सहो। माँ दूर खड़ी बाप बेटी का संवाद सुन रही थी, मन ही मन मुस्कुरा कर बोली, दोनों एक से हैं, ज़रा सा धैर्य नहीं। 2 दिन स्नेहा मज़े में रही, जितना बेफिक्र पहले रहती थी। आज मन भारी था, कल यश उसे लेने आ जाएगा। रात को सोते हुए माँ ने बड़े प्यार से पूछा, क्या वो लोग तुझे प्यार नहीं करते? करते हैं माँ, कोई अधिकार? सब अधिकार है। काम का सारा बोझ तुझ पर है? नहीं माँ, मम्मी जी बराबर लगी रहती हैं। और यश व्यस्त रहता होगा, घुमाने फिराने नहीं ले जाता होगा। ये आजकल के लड़के बस खुद के लिए जीना जानते हैं, शादी से पहले जैसे होते हैं वही आवारागर्दी बाद में भी। नहीं नहीं माँ, वो ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। अच्छा, फिर क्या बात है? कुछ नहीं माँ, मेरा वहाँ दम घुटता है। वो 4 एक तरफ और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मैं कितना भी कर लूँ वो लोग संतुष्ट नहीं होते, कुछ भी उनकी पसंद का बनाऊँ। मम्मी जी अपनी तरफ से टोका टोकी। माँ हंसी, बस इतनी सी बात? बेटा तुझे गए मात्र 1 महीना हुआ है और तेरी सास को 45 साल। ज़रा सोच, उनकी सोच तक आने में तुझे कितने साल लगेंगे। जो गृहस्थी उन्होंने बनाई है उसमें पसंद नापसंद तो वही तुम्हें बता सकती हैं, जैसे मैं यहाँ बताती हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम परफेक्ट बेटी बनो। वहाँ वो चाहती हैं तुम परफेक्ट बहू बनो। सबका दिल जीतना बहुत आसान नहीं है। तुम्हारी अकेली की पसंद उन 4 जनों को स्वीकार करने में समय तो लगेगा ही, जब तुम अकेली उन लोगों के हिसाब से खुद को नहीं डाल पा रही। सब तुम्हारे बनेंगे, समय तो दो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गर्म चावल को बीच में से लोगी तो हाथ तुम्हारे ही जलेंगे। जब ठंडा एक किनारे से लेना शुरू करोगी तो खिलकर बिखर जाएंगे और तुम आराम से खा पाओगी। ऐसे ही रिश्ते होते हैं, उन्हें समझने के लिए, अपना बनाने के लिए जल्दबाजी से काम नहीं चलता। समय देना पड़ता है और धीरे धीरे सब तुम्हारे अपने बन जाएंगे और तुम्हारी बगिया खुशियों से महक उठेगी। जी माँ,
कह स्नेहा मुस्कुरा दी। आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पापा भी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अपने बाप जैसी आदत यहीं छोड़ जा, कहते ही तीनों एक संतुष्टि की हंसी हंसने लगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।